अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अमन के नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। 5 ममालिक के दरमियान जंग रुकवाई। एटमी जंग होने से पहले पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराई। पाकिस्तान और भारत दोनों के पास एटमी हथियार हैं। कोसोवो और सर्बिया को लड़ने से रोका। कांगो और रवांडा के दरमियान जंग बंदी कराई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अगली सदारती मुद्दत को कानून में तब्दीली का इंदिया। कहा कि मैं मजीद 4 साल के लिए अमेरिका का सदर बनूंगा। अमरीकी फौज दुनिया की मजबूत तरीन फौज है। अमेरिका के पास बेहतरीन आलात और असला है। अमरीकी जंगी हथियारों ने 37 घंटे परवाज करके ईरानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान की जोहरी तंसीबात को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया। बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका को फिर से अजीम बनाएगा। बाइडन दौर में लाखों जराम पेशा अफराद गैर कानूनी अमेरिका दाखिल हुए। गैर कानूनी तारकीन को ढूंढ कर मुल्क से बाहर निकालेंगे। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स न भेजता तो शहर जलकर राख बन जाता। अमरीकी और रूसी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, मशरक़ वस्ता और ईरान के सूरत हाल पर बातचीत। रूसी सदर पुतिन का ईरान का मसला सफारती ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर। तर्जमान क्रेमलिन के मुताबिक यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे के इम्कान पर गौर किया गया। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि बातचीत से यूक्रेन तनाज़े के हल की तलाश जारी रखेंगे। यूक्रेन से मुतालिक मकासद से पीछे नहीं हटेंगे। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की असनाद कबूल कर ली। रूसी सफ़ीर और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के दरमियान मुलाकात। रूसी सफ़ीर ने अफगान वज़ीर ख़ारजा को रूसी हुकूमत के फैसले से आगाह किया। अमीर खान मुत्तकी का कहना है कि रूस का इक़दाम दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। इक़दाम से दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत आएगी। रूस अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क भी बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा अज़रबैजान। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए शोशा काराबाग पहुँच गए। फजूली हवाई अड्डे पर अज़रबैजान के वज़ीर सक़ाफ़त, पाकिस्तानी सफ़ीरों और आला हुक्काम ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म ECU सरबराह इजलास से खिताब भी करेंगे। इलाकाई आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। शहबाज शरीफ इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। ईरान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान और तुर्किया के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर आज़म इलाकाई तिजारत, तवानाई और राब्ते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। ये जो आपको ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है, मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। एक बेस के ऊपर तकरीबन 11 के करीब मिसाइल फायर किए। जब वो आ रहे थे और हमें पता था कि ये इस बेस के ऊपर जा रहे हैं तो हमें ये था कि ये अब बहुत नुकसान होने वाला है। लेकिन जब वो गिरे और सबसे पहले जब फ़ोन किया इतला कि उन्होंने कहा जी कोई मिसाइल भी अंदर नहीं गिरा। वज़ीर आज़म ने ईरान सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। इस जंग बंदी के पीछे भी वर्दी है। सीज़ फायर पर पाकिस्तान को फ़ख्र करना चाहिए। भारत से जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल रही। दुश्मन की जानिब से फायर किए गए मिसाइल हदफ तक नहीं पहुँचे। जंग में पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई में भारतीय शहरी आबादी को निशाना बनाया। मुहर्रम अल हराम में क़याम अमन हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 14 अगस्त को तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को फैसल मस्जिद में इकट्ठे नमाज अदा करने की दावत। वज़ीर ममलिकत तलाक चौधरी ने कहा है कि हमें नफरत और फ़िरका वारियत का शिकार नहीं होना। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा, बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने 26 MPs को नाअहल करने के लिए फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। 27 जून को पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की थी। स्पीकर ने अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की थी। स्पीकर मलिक अहमद खान के इलेक्शन कमीशन आमद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर चुके हैं। गालियाँ, हुल्लड़बाजी, लोगों पर हमला और गिरेबान पकड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हाउस में मिसकंडक्ट को जुर्म समझता हूँ। आइन और हल्फ की पासदारी की खिलाफ वर्जी करना किस ज़िम्रे में आता है? आइन के लिए ये मुकदमा लड़ूंगा। 1.5 साल से तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा हूँ। दिल्ली में पहले दिन जाते हैं और जाकर आप हल्फ उठाते हैं कि मैं आईने पाकिस्तान को वफादार हूँ। तो आईने पाकिस्तान से वफादारी, मैं उसकी पासदारी करूँगा। मैं उसकी आइन के साथ में अपने खुद रिश्ता जिसको कायम रखने का हल्फ उठाते हैं। तो इसी आइन के
आर्टिकल 69 में ये लिखा है कि ये जो असेंबलीज हैं ये अपने रूल्स खुद बनाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम घुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक दम इत्तेमाद लाने का इशारा दे दिया। कहा कि जिस दिन असम्बली में हमारा एक भी रुकन ज़्यादा हुआ तहरीक दम इत्तेमाद ला सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन के पास 52 या 54 अरकान हो चुके हैं। हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। हमारा जमहूरी हक है अदम इत्तेमाद लेकर आएँ। अगर PTI के पास वफाक, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में ज़्यादा अरकान हैं तो वो अदम इत्तेमाद ले आएँ। गवर्नर मेरी हुकूमत नहीं गिरा सकते, उनकी कोई हैसियत नहीं। फैसल करीम कुंडी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सवात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। दरियाओं के करीब गैर कानूनी तमीरात को ख़त्म किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला KP को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजी ज़मानत में तोसी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सानहा सवात पर कार्रवाई की गई। रिलीफ के फुकदान पर संजीदा एक्शन हुआ। जिला इंतजामिया ने इक़दाम किए हैं। अफसरान को मुअत्तल भी किया गया। जैसे ही इंक्वायरी का नतीजा आएगा जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। हेलीकॉप्टर पर आने से मुताल्लिक सवाल पर कहा हम जिस हेलीकॉप्टर में आए हैं ये छोटा है और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं है। अली अहमद गंडापुर को या PTI को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। इनको किसी और से खतरा नहीं है। मैं कहता हूँ इस वक्त अगर आज भी PTI के बानी जेल में है तो वो उस PTI की वजह से ही जेल पर, वो खुद अपने दुश्मन है। KPK की हालत आपको सबको पता है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी मैं जो है वो बंदूक और हथियार लेके मैं डरता नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद पे हमला करूँगा। अली अमीन गंडापुर को किसी ऑपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। तहरीके इंसाफ को किसी से ख़तरा नहीं, वो खुद अपनी दुश्मन है। बानी अपनी पार्टी की वजह से जेल में है। KP में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। गंडापुर कहते हैं मैं असलहा लेकर इस्लामाबाद पर हमला करूंगा। जमात इस्लामी प्रोपेगेंडा करती है। इल्ज़ाम लगाने वालों ने आज तक कुछ नहीं किया। MQM संजीदा है तो बल्दियाती इलेक्शन लड़े। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सिंध भर में 5000 बंद स्कूल दोबारा खोल दिए। 21 लाख नए घर सिंध में तामीर किए गए। जमहूरियत में डायलॉग से मामलात हल होते हैं, डेडलॉक से नहीं। अगर शराइत लगाएंगे तो फिर डायलॉग नहीं होते। वज़ीर आज़म ने 1.5 माह में 3 मरतबा अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। बजट वाले दिन भी वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की बात की। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क को दरपेश मामलात पर बात करेंगे। नवाज शरीफ भी डायलॉग के हक में हैं। वज़ीर आज़म हर मामले पर नवाज शरीफ और काबीना से मुशावरत करते हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कहा मुल्क को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातें चार्टर ऑफ इकॉनमी पर मुतमईन हो जाएं। ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं, जोर जबरदस्ती के नतीजे में इक़्तिदार में आई। शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात किस बात के होंगे। महमूद अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान को आईन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। अगर बिफरे अवाम बाहर निकल आए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती की गई। अगर इन पार्टियों में थोड़ी सी भी जमहूरियत होती तो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार करते। बानी PTI से उसकी फैमिली की मुलाकात नहीं कराई जा रही। अलामा राजा रासिर अब्बास ने कहा ये गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत है। मुल्क में कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हर गुजरते दिन लोगों को इस हुकूमत पर एतमाद ख़त्म हो रहा है। ये बजट तबाहकुन लोगों की चीखें निकल रही हैं। पंजाब प्लास्टिक फ्री बन रहा है। कपड़े और कागज़ की थैलियों के इस्तेमाल को फ़रोग दिया जा रहा है। प्लास्टिक बैग सदियों माहौल में रहकर तबाही फैलाते रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बयान। कहा प्लास्टिक बैग ज़मीन की ज़रखेज़ी और आबी हयात ख़त्म करते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत महलिक बीमारियों का सबब बनता है। मार्केट्स में माहौलियाती क़वानीन पर अमल दरामद का कल्चर लाया जा रहा है। स्कूल्स और कॉलेजेस में प्लास्टिक फ्री पंजाब की आगाही मुहिम जारी है।
नांगा पर्वत सर करने की मुहिम जोई के दौरान गैर मुल्की खातून कोहिमा हलाक। कैंप 1 और कैंप 2 के दरमियान चेक रिपब्लिक की खातून कोहिमा क्लारा हादसे का शिकार हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक दौरान ट्रैकिंग हादसा पेश आया। गैर मुल्की खातून के ऑक्सीजन गैस सिलेंडर फटने से मौत हुई। साथ ही कोहिमा ने बेस कैंप में हादसे की इत्तला दी। मुतल्लिका हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। दहशतगर्द इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सहूनी फोर्सेस के फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 28 फ़लस्तीनी शहीद, 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। 24 घंटों में 118 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा सिटी में स्कूल पर बमबारी की और इमदाद के मुंतज़िर अफराद को भी निशाना बनाया। शहदा की मजमूई तादाद 57,130 हो गई। 1,34,592 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। गाज़ा में बका की आखिरी उम्मीदें भी ख़त्म की जा रही हैं। गाज़ा में ईंधन न पहुँचने दिया गया तो संगीन नताइज सामने आएंगे। ईंधन की अदम फराहमी से नौज़ायदा बच्चों के लिए इनक्यूबेटर बंद हो जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस।